सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान मेरी भी फेवरेट है। आप बस पढ़ना शुरू कर दें सूरह अल बकरा, उसके आप ऐसे ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी में देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टाइम निकाल लें, कोई 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट, 1 रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें। आजकल क्या मुश्किल है, मोबाइल निकाला पढ़ना शुरू कर दें। असर की नमाज के बाद रख लें टाइम, वहाँ बैठे बैठे मस्जिद में अगर आप गए हैं, वहाँ बैठे बैठे मोबाइल निकालें, पढ़ना शुरू कर दें। आप उसके असरात देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसका दिल पे भी आप असर देखेंगे, आपका दिल स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये एक टिप है। इस्तगफार बढ़ाएं और कुरान पढ़ें डेली, लेकिन करना है आपने ये। आप उसके इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त असरात अपने दिल पे देखेंगे और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात में इंशाल्लाह देखेंगे। इब्न अल जौज़ी का एक कोट सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइंड टू डू। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है, तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। दुआ की भी तौफीक होती है। अगर एक बंदा हैंड रेज कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आप कभी दुआ में हाथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है। अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी है, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड व्हाट वर्क यू आर असाइंड टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलविस हो और तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। तो ये तज़किया का आज पॉइंट हम लेकर उठते हैं इंशाल्लाह, कि हम अपनी रूटीन नोट करें। उस रूटीन में हम ये देखें कि हमारा मेजर चंक ऑफ टाइम, मेजर चंक कहाँ जा रहा है। अगर उस मेजर चंक में 6 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं और नमाजें कुछ इस तरह की हैं कि 2-2 मिनट में फारिग कर रहे हैं हम, तो फिर स्वीयर तज़किया की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है, तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें, एनालिसिस करें, उसकी मंथली रिपोर्ट भी बनाएं। ये काम अगर आप करने बैठेंगे, आप देखें हिदायत क्यों नहीं आती, तब्दीली क्यों नहीं आती। मैंने माशाल्लाह अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। जब मैं चेंज हुआ था, मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर आपको दिखाऊंगा, और उस फोल्डर का नाम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखा था। उसमें मैं पूरी अपनी रिपोर्ट लिखता था, क्योंकि आदत हमें यूनिवर्सिटी में भी हर चीज़ को एनालाइज करना है, बीइंग एन इंजीनियर, रिपोर्ट्स लिखना। तो जब मैं कोई गलती करता था, मैं वहाँ लिखता था नोट पैड पर, आज मुझसे ये गलती हुई, या जब कोई अच्छा काम करता था वो भी नोट करता था। तो इससे बहुत कुछ आता है। आप कभी लॉस्ट हो ना और वो डॉक्यूमेंट्स खोल लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आप एकदम रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं अपनी लिखी हुई, आप हैरान होते हैं कि ये मैंने लिखी थी उस दिन। कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। जब आप किसी गुनाह को रेजिस्ट कर रहे हो, लिख लें आज मैंने गुनाह को रेजिस्ट किया, ऐसे ऐसे किया। तो ये लिखत लिखाई बहुत हेल्प करती है। ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं ना, तो ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो बनते हैं उस चीज़ से मुतल्लिक, तो वो आदत छूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपको टीचर पावर पॉइंट भी दे सकता है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। आजकल तो गूगल क्लासरूम पे टीचर कह लो ये लो पावर पॉइंट डाल दिया, पढ़ो बैठ के। लेकिन वो क्यों बोर्ड पे लिखवाता है? आप कहते हैं यार ये सारी बातें पता है, क्यों बोर्ड पे हमें लिखवा रहा है सारी बातें? क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप जब लिखोगे आपको चीज़ याद रहेगी और ज़्यादा चांस है कि आप वो चीज़ रिपीट करो। तो अपना एक फ़ोल्डर बना के ना एनालिसिस करें अपनी शख्सियत का, अपने रूटीन का, अपने टाइम चंक्स का इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं, करेक्शन प्लान, एक्शन प्लान, कि मेरे रूटीन में मुझे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मैं रात के इस टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ, यानी ये वाला स्लॉट मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है जो 8 से 11-12 का टाइम है। इस दौरान मैं वेलियां मार रहा होता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा कि इस दौरान मैं ये कर रहा होता हूँ,
اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی، تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں، عادت بن جائے گی انشاءاللہ، آہستہ آہستہ کریں گے۔ ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ۔ رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں، اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں، قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں، کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں، دارالاسلام کبھی جائیں، اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئیں، اسلاف کی سٹوریز لے آئیں، جیولز آف دا جیمز آف دا سلف وہ ایک کتاب ہے، کوئی سائنس ماڈرن سائنس پہ کتاب، ماڈرن سائنس اینڈ اسلام، یہ دارالاسلام کی کتابیں، ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام دارالاسلام کی کتابیں، ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں، اس طرح تبدیلی آئے گی۔ ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں، تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا۔ اوکے، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں۔ دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ شَطَطَ۔ اور پھر اللہ نے ان کا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے، اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی۔ ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے، ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا، ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے، ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں۔ انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے، جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں۔ اوکے، یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آج کا سیشن ایک تزکیہ تھا، ریمائنڈر تھا مجھے بھی آپ کو بھی۔ ان شارٹ آپ نوجوانوں نے مثال قائم کرنی ہے ایسے نوجوان کی جو اسلام پہ عمل کرتا ہے، ادروائز ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب لوگ ہم سے کویسچن پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دین کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کدھر ہے، ماڈل آپ کا کہاں ہے؟ وہ جوان مجھے دکھاؤ نا کہاں ہے، جس جوان کی خالد بن ولید کی تو بڑی مثالیں دیتے ہیں، آج کہاں ہے خالد بن ولید؟ آج وہ جوان کہاں ہے جو عورت کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے؟ تو یہ آپ کی ہی انشاءاللہ کل کو ہم مثالیں دیں گے۔ آپ ورکنگ کریں اپنے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔